11 सितंबर 2001 दिन मंगलवार। यह दिन अपने आप में ऐसा दिन है जो दुनिया के इतिहास में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना को अंजाम देता है। यह दिन ऐसा दिन है जिस दिन हजारों निहत्थे और बेकसूर लोगों की जान ले ली जाती है। इस हमले में यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इस घटना को अंजाम देने के लिए कितनी बड़ी लेवल पे जो आतंकवादी संगठन काम करती थी, इसके लिए कितनी बड़ी लेवल पे प्लानिंग चली थी, कैसे विमानों को गगनचुंबी इमारतों से टकराया जाता है। यह हादसा ऐसा हादसा था कि आज तक के इतिहास में अभी तक इतना बड़ा हमला कोई हुआ नहीं था। आज हम इसी हमले के बारे में बात करेंगे। हमलों में कुछ हमारी खास टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए भी बात करेंगे। हमारे टॉपिक कुछ इस तरह है, जैसे इस हमलों में टारगेट किसको किया गया था, हमले में कितने लोगों की मौत हुई थी, और ये हमलों को अंजाम देने वाले लोग कौन थे, और ये हमला होने के बाद अमेरिका ने क्या जवाब दिया, अमेरिका ने हमलावरों के साथ क्या सलूक किया। और इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका में और दुनिया में क्या क्या चीजें बदल गई। सामाजिक सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए एक अहम मुद्दा बन गई। तो आज विशेष करके बात करेंगे इन सभी बिंदुओं के बारे में। और एक चीज आपसे निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारा कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता हो। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं हम इन आतंकवादियों ने अमेरिका में इस हमले के टाइम पे किन किन चीजों पे निशाना बनाया था। पूर्वी अमेरिका का जगह था। पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 विमान आतंकवादियों के कब्जे में आ गए। सिक्योरिटी उस टाइम पे उस लेवल पे उतनी खास नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे एक्चुअली रीजन ये था कि अभी तक जो लोगों के दिमाग में है उस टाइम तक थोड़ा कम हुआ करता था। अभी जो इस समय लोग सोचते हैं और उस समय जो लोग सोचते थे वो थोड़ा नीचे के लेवल पे हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे यही वजह था कि सिक्योरिटी में उतनी सावधानियां नहीं बरती जाती थी। तो उस टाइम 4 विमान इन आतंकवादियों ने हाईजैक किया। इसके बाद उनका टारगेट था कि न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन में जो खूबसूरत इमारतें हैं, जो चर्चित इमारतें हैं, उसको बर्बाद करने का टारगेट था उनका। इसको हाईजैक करने के बाद से जो 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारत से आकर टकराती है, वहाँ पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक अमेरिका के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 8:46 में उत्तरी टावर से आके टकराता है। और इसके साथ में जो दूसरा विमान था करीब 9:30 पर दक्षिणी टावर से टकराता है। एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब विमान टकराई थी तो उसको चलाने वाले भी आतंकवादी ही थे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया। इस हादसों में दोनों विमानों में आग लग गई, इमारतों में आग लग गई। ये बेहद खूबसूरत चर्चित और बहुमंजिला इमारतें थी और इस इमारत में हजारों की संख्या में लोग रहते थे, ऊपर से लेकर के नीचे तक। 2 घंटे के अंदर 110 मंजिली इमारत एक मालवे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद 9:37 पर जब तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन से टकराता है, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश हो गया। माना जाता है यह विमान वाशिंगटन डीसी के कैपिटल बिल्डिंग पे हमला करने वाले थे। अगर वो हमला वहां हो जाती तो क्षति और भी होती। तो ये टॉपिक था हमारा कि किन चीजों को निशाना बनाया गया। और आगे हम अब बात करेंगे इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में करीब 3,000 लोग मारे गए थे और इनमें अधिकांश लोग जो थे वो ऑन द स्पॉट क्रैश होने के टाइम पे ही मर गए थे। इन 4 विमानों में करीब 246 यात्री और चालक क्रू मेंबर सवार थे। सबकी मौत हो गई। वर्ल्ड ट्रेड टावर की इन दोनों इमारतों को गिरने से करीब 2700 लोगों की मौत हुई थी और पेंटागन शहर में जो ये हमला हुआ था वहाँ पे करीब 125 लोग मारे गए थे। इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र क्रिस्टियन ली हसन की थी, जो 2 साल के हसन के मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी। इस हमले में कितनी फैमिलियां, कितनी बच्चे, कितने नवजात शिशु, कितने लोग बर्बाद हो गए। ये अमेरिका को एक ऐसा सबक दे गया कि अमेरिका उस चीज को कभी भी
भूलने से डरेगा वो। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था तो तब एक अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 20,000 लोग मौजूद थे। एक्चुअली उस टाइम पे जब विमान टकराया था टावर से, तो टावर के ऊपरी हिस्सा में टकराया था। उत्तरी टावर में जहाँ भी विमान टकराया था उसके ऊपर मौजूद कोई भी शख्स जीवित नहीं बचा था, जबकि दक्षिणी टावर में जहाँ विमान टकराया था उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग ही जीवित बचे हुए थे। मारे गए लोगों में 77 देश के नागरिक थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से 441 लोगों की मौत हुई थी। जब बिल्डिंग में विमान लड़ने के बाद से जो मलबे वहाँ पे गिरे उसमें 441 लोगों की मौत हुई। इस हमले में हजारों लोग या तो घायल हुए या बीमार हो गए या फिर बाद में इनकी मौत हुई। उन मौत को इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। इनमें जब आग लगी थी, जब विमानों में विमान टकराए थे बिल्डिंगों से, इसमें दमकल कर्मी भी थे, आग बुझाने वाले लोग भी थे जो वहाँ पे मारे गए थे। इस तरह अमेरिका में एक बहुत ही कुख्यात हमला होता है और जिसमें करीब 3,000 लोग मारे जाते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमलावरों के बारे में। वो हमलावर कौन थे और उन्होंने इतने बड़े घटने का अंजाम कैसा दिया। अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया गया था और ये जो आतंकवादी समूह था इसका मास्टर माइंडेड जो है अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने इस घटने को अंजाम देने में पूरी प्लानिंग की थी। ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों से छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका को अपने मित्र देशों का जिम्मेदार ठहराया। अलकायदा के 19 हमलावरों में इस हादसे को अंजाम दिया। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में 4 हमलावर थे। इनमें 15 आतंकवादी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे और एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से थे। अब हम बात करेंगे आपसे हादसों के बाद अमेरिका ने क्या जवाब दिया और कैसे दिया। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका के इस मुहिम के दौरान दूसरे देशों से मदद भी मिली थी। सारे देश एक साथ आए और आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाया। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा। 11 सितंबर के हमलों के कथित रणनीतिकार खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान में 2002 में हिरासत में लिया गया था। तब से उन्हें अमेरिका के ग्वांतनामो बे जेल में रखा गया। अभी तक उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अलकायदा आज भी सक्रिय है। अब यह अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्रों में कहीं ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इसके सदस्य अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। 21-22 साल बाद अमेरिकी सैनिक पिछले महीने अफगानिस्तान से लौटे हैं। इसके बाद दुनिया को आशंका है कि इस्लाम के आतंकवादी अब फिर सक्रिय हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे 11 सितंबर के बाद क्या क्या चीज़ें अमेरिका में बदल दी गई, विश्व में क्या क्या चीज़ें बदल दी गई। 11 सितंबर के बाद विमानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका का एयरपोर्ट और विमानों की जांच करने के लिए स्पेशल दंते ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा था। उस जगह मेमोरियल का एक म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन से फिर वहां इमारतें खड़ी की गई हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। यहाँ पहले की इमारतें उत्तरी टावर की 1368 फीट ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है, जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्सों को 1 साल के अंदर बना लिया गया और वहां अगस्त 2002 के विभाग के कर्मचारी बैठने लगे। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।